टुडेज आयुर्वेदा के एनटीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। पेडागोगिकल नॉलेज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। पेडागोगिकल नॉलेज में क्या इंक्लूड होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग मेथड्स कौन सी है, लर्निंग थ्योरीज कौन सी है, असेसमेंट स्ट्रेटेजीज किस तरह की यूज होते हैं, एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द टीचिंग मैनेज हेडिंग ऑफ पेडागोगिकल नॉलेज। तो पहला हम लोग देखे थे जो था वो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग, है ना। उसका फर्स्ट पार्ट लास्ट लेक्चर में कवर हुआ था, जो था टीचर सब्जेक्ट मैटर्स नॉलेज। जो भी सब्जेक्ट होता है उसका नॉलेज टीचर को होना। दूसरा है उसका पेडागोगिकल नॉलेज। पेडागोगिकल नॉलेज में आता है उसकी टीचिंग मेथड, वो कौन से इस्तेमाल कर रहा है एज ए टीचर। दूसरा है लर्निंग थ्योरी, उसको पता है कि नहीं। जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, एपिगेट थ्योरी हो गया, विगोट्स की थ्योरी हो गया, है ना। उसके बाद असेसमेंट स्ट्रेटेजीज कौन सी वो इस्तेमाल कर रहा है, वो उसमें आपको देखना होता है। देन आता है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम कैसे वो मैनेज करता है, वो उसका नॉलेज भी यहाँ पे काम करता है। व्हाई इट मैटर्स, सब्जेक्ट नॉलेज इज अलोन नॉट अ इनसफिशिएंट, उसके साथ साथ पेडागोगी के बेसिक सिद्धांत उसको पता होना चाहिए, है ना। तो दैट स्टिल कन्वर्ट्स द नॉलेज इनटू लर्नेबल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि जो आप डायरेक्टली जो भी आपका ज्ञान है वो परोसना, ये टीचिंग नहीं माना जाता है। आप उसको कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी क्लासरूम में एंगेज हो जाए, है ना। तो नोइंग अ सब्जेक्ट इज नॉट नोइंग व्हाट हाउ टू टीच। ओके, नेक्स्ट टीचर्स बिलीफ एंड टीचिंग फिलोसॉफी में आते हैं। पहला बिलीफ है डायमेंशन का, अबाउट द लर्नर, फिक्स्ड वर्सेस इम्प्रूवेबल एबिलिटी। दूसरा है बिलीफ अबाउट टीचिंग, अथॉरिटेटिव वर्सेस फैसिलिटेटिव। तीसरा है बिलीफ अबाउट लर्निंग, मेमोराइजेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। टीचर्स बिलीविंग इंटेलिजेंस इज मॉडिफाइबल, यूज मोर सफर्टिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी उसमें हमको इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है टीचर एक्सपेक्टेशंस, पेगमेलियन इफेक्ट जिसको बोला जाता है। टीचर के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, जैसे आपने माना कि आपके क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स टॉपर आने चाहिए, है ना। तो टॉपर सारे स्टूडेंट आ गए तो कैसा कर लेगा, या सारे के सारे स्टूडेंट डिस्टिंक्शन में आना चाहिए। देयर आर द एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% से ऊपर आ जाए, मगर ऐसा कंपलसरी नहीं कि सारे के सारे डिस्टिंक्शन में आए। देर आर द सम फ्यू देर आर फ्यू स्लो लर्नर एंड फ्यू आर द फास्ट लर्नर, तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा। तो हाई एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखना है। नेक्स्ट है लो एक्सपेक्टेशन। लो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने के सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। फिर उसका जो डर आपको लगेगा कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया था, तो ऐसा भी लो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है। इसको बोलते हैं पैगमिलियन इफेक्ट। नेक्स्ट, टीचर एक्सपेक्टेड सबटली शेप क्वेश्चनिंग बिहेवियर। फीडबैक क्वालिटी, आप कैसे क्वालिटी से फीडबैक उनको लेते हो। अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, आपका अटेंशन उस स्टूडेंट्स में अच्छा लास्ट तक, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर लेक्चर टू द लास्ट वर्ड ऑफ योर लेक्चर, है ना। जो भी आप उनको पढ़ाने वाले हो और उसको कैसा आप कंक्लूड करते हो, उसके ऊपर अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पे मायने रखता है। टीचिंग स्किल एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, सबसे पहला है कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो, कोई भी टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। मान लो मुझे वात दोष के बारे में पढ़ाना है, तो वात दोष के पढ़ाने के पहले पहले आपको बताना पड़ेगा कि दोष शरीर में कितने होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, उनका बेसिक फंक्शन को कहाँ होता है, और उसमें फिर वात दोष का सिग्निफिकेंस कहाँ पे है। वात दोष जो होता है शरीर में, उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो हम लोग वायुस्त्रीय यंत्र तंत्र धरा जो उसका कार्य है वो बताएंगे। तो ये हो गया स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में जो भी चीज, जैसे वर्ड्स के डिटेलिंग में आगे,
और वात फिर शरीर में ऐसा करता है, तो ये किस वजह से करता है, तो उसके गुण की वजह से करता है। तत्र वृक्षा लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला, ये उसके गुण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले अध्याय में हमें बताए गए हैं। तो ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर स्किल ऑफ क्वेश्चन है, फिर बच्चों को पूछना है आपको समझ में आया अभी कि वात दोष किन गुणों की वजह से कौन से कार्य करते हैं। हाँ, तो मुझे आप बताइए, रुक्ष गुण से वो क्या करता है, पित्त के विसर्ग गुण से, पित्त में पित्त विसर्ग गुण के गुण से दुर्गंध ये लक्षण आता है कि नहीं आता है। तो ये क्वेश्चनिंग भी अगर आप बीच बीच में आप लेक्चर के अंदर पूछते हो टीचिंग में, तो उससे क्या होता है, स्किल ऑफ री जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट कवर होता है। अगर उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों का ध्यान क्लासरूम में है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है बेटा, अभी हम लोग इसको जो है जो आपका जो ज्ञान मिला है वो सही है, मगर इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कभी कभी बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देते, तो जो हमें गलत आंसर मिल रहा है वहाँ रीइंफोर्समेंट, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट करना। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी एजुकेशन में ऐसी है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मगर मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा तो आपका ध्यान भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लासरूम में बैठे हो और क्लास के स्टूडेंट्स दंगा मस्ती कर रहे हैं, वो वहां पे हड़बड़ गड़बड़ में है, या गुस्से में है, या एकदम शांत बैठे हैं, कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है ना। तो ये होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टीचिंग इज द डेलिबरेट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो स्किल, नॉट इंट्यूशन।